पाकिस्तान शाहीन्स एशिया कप राइजिंग स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। विकेट कीपर गाजी गौरी ने सबसे ज्यादा 39 और ओपनर माज लियाकत ने सिर्फ 11 गेंदों पर 23 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका के ओपनर लासिथ रोसपोले ने 7 गेंदों पर 27 धुआंधार रन का आगाज फराहम किया। फिर श्रीलंका बैटिंग को पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जकड़ लिया। साद मसूद और सुफियान मुकीम ने 3-3 विकेटें हासिल की, मगर फिर लोअर ऑर्डर के खिलाड़ी मिलान रत्नायके ने जमकर बैटिंग की। सिर्फ 32 गेंदों पर 40 कीमती रन बनाए। आखिरी ओवर में वो LBW हो गए तो पाकिस्तानी शायकीन की जान में जान आई। इतवार को फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, वज़ीर आला ने बयान में वाज़ेह तौर पर उकसाया, तकरीर से इलेक्शन हुक्काम पर हिरासानी और जहनी दबाव का तासुर आया। वज़ीर आला KP ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए रैली में शिरकत की। वकील PTI ने कहा, नोटिस पढ़े हैं, नोटिस में तहसील हवेलियाँ लिखा है, इलेक्शन हरीपुर में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, नोटिस में वज़ीर आला KP और उम्मीदवार का वाज़ेह जिक्र हुआ है। कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला को इससे भी सख्त नोटिस दिया है। DG खान में भी वज़रा को नोटिस दिया है। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी के खिलाफ केस की मजीद समाअत 25 नवंबर के लिए मुकर्रर। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन में अपनी तलबी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में वज़ीर आला KP ने इलेक्शन कमीशन के इक़दाम को आर्टिकल 9, 10A, 17 और 25 की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। उन्होंने किसी के लिए मुहिम नहीं चलाई और ना इलेक्शन कमीशन रूल्स की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन को किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। वजारत दाखिला ने 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन के दिन से सिविल आर्म्ड फोर्सेस दूसरे दर्जे पर बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगी। ज़िमनी इलेक्शन के दिन पाकिस्तानी फौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात रहेगी। 2 दिन पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा था कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए 23 नवंबर को हल्के में सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाक फौज तैनात की जाए। 23 नवंबर को कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बलियों के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जिला मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद की राना सना के खिलाफ कार्रवाई। राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में राना सना पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि राना सना और राना शहरियार की जानिब से अगर आज जुर्माना अदा ना किया गया तो केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाएगा। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने राना सना और राना शहरियार को नोटिस जारी करते हुए आज पेश होने का हुक्म दिया था। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर डेरा गाजी खान की जानिब से वफाकी वज़ीर अवैस लगारी और माविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी किए गए। कौमी असम्बली के हल्के NH96 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को भी 24 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। NH96 से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया कि तलाल चौधरी अपनी पोजीशन वाज़े करें कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हल्के से उनके उम्मीदवार को क्यों ना नाअहल किया जाए। नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी भी अपनी पोजीशन वाज़े करने की हिदायत। उनकी मुहिम में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी शिरकत कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के हल्के PP 116 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर भी तलाल चौधरी पर 50,000 रुपये का जुर्माना। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। 20 और 21 नवंबर को लकी मरवत में 10 और डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज मारे गए।
ISPR के मुताबिक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस और CTD ने एक बार फिर फितनाल खवारिज के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। अमन दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजाज गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारतीय फजाइया ने तस्दीक कर दी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। भारतीय लड़ाका तैयारा दुबई एयर शो में फजाई मुजाहिरे में शरीक था। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल से भी कम अरसे में तेजाज तैयारे का ये दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजाज लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुआ था। हादसे के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स की कीमत 2.5% गिर गई। भारतीय फजाइया के सरबराह एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कुछ माह पहले ही दिफाई मंसूबों में मसाइल का जिक्र किया था। कहा था, भारतीय फजाइया के लिए कोई भी दिफाई मंसूबा कभी वक्त पर पूरा नहीं होता। कई बार मुआहदे पर दस्तखत करते वक्त ही यकीन होता है कि ये वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सकेगा, लेकिन उसके बावजूद हम ऐसे मुआहदे करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म ने खैर मक़दम किया। कहा, कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। मुल्की माशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की अलग अलग मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाहर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का एहतजाज। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पुलिस ने अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत को एहतजाजी वॉक से रोक दिया। महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि आइन को तोड़ा गया है, आइन का हुलिया बिगाड़ा गया है। अवाम को दावत देते हैं कि आएँ, पाकिस्तान के आइन को बचाएँ। IMF ने बताया कि इस हुकूमत ने 5,000 अरब रुपए की करप्शन की। अपोजिशन अपना एहतजाज हर शहर में जारी रखेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का कहना था कि यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है। इस हुकूमत को इख्तदार में मजीद रहने का हक नहीं है। अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पेशावर में भी PTI का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ असम्बली चौक में मुजाहरा। PTI के मरकजी रहनुमा असद कैसर का कहना है कि IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का इंतजामी ढांचा बदतरीन हालत में है। उनकी तरफ से की गई कानून साजी ख़त्म करेंगे। सवाबी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, बानी PTI के लिए इंसाफ चाहते हैं। जजेस कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हों। PTI साथ है। PTI दौर में अफगानिस्तान के साथ 2 तरफा तिजारत थी जो अब बंद है। जंग नहीं, अमन और रोजगार चाहते हैं। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज के बायस धमाका। फैक्ट्री और मुल्हिका रिहायशी मकानात गिर गए। 20 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्सप्लोजिव एक्ट और दहशतगर्दी के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर नामजद। फैक्ट्री मालिक मोहम्मद कैसर ने गिरफ्तारी दे दी। मैनेजर को भी हिरासत में ले लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में फितनाल खवारिज से पकड़ा गया अमरीकी और नेटो अफवाज का जदीद असलहा मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। असलहे में M4, M16 बुलेट प्रूफ जैकेट से पार होने वाली स्टील हेड गोलियां, नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनाल खवारिज के दहशतगर्दी असलहा पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के वक्त ये असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। अफगान तालिबान ने यह असलहा फितनाल खवारिज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया है। हथियारों पर वाज़े लिखा है कि यह अमरीकी हुकूमत की मिल्कियत है। असलहा मुख्तलिफ ऑपरेशंस में दहशत गर्दों से कब्जे में लिया गया। बनू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने अमन कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमले की मजम्मत, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फितनाल खवारिज के पाकिस्तान में बेअमनी के नापाक अज़ाइम बेनकाब करती हैं। ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी हमले में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान सरजमीन फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के हाथों दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान रहनुमा की जानिब से 4000 खुदकुश बमबार पाकिस्तान भेजने की धमकी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सच्चाई है। अफगान तालिबान हुकूमत की फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के लिए हिमायत की वजह से पाकिस्तान ने सरहद बंद की। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत अफगानिस्तान के हाथों हमारे शहरियों के कत्लेआम का लाइसेंस नहीं, तिजारत के बजाय इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखते हैं। तर्जुमान का कहना था कि भारत मुसलसल मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली की कोशिशें कर रहा है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा और मुतल्लिक़ा इदारों से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की पामालियों पर नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत और बांग्लादेश का सेमीफाइनल मुकाबला सनसनीखेज रहा। बांग्लादेश की गलतियों की वजह से मैच सुपर ओवर में गया, लेकिन सुपर ओवर में भारतीय बैटर्स ने जल्दबाजी दिखाई और इब्तदाई 2 बैटर्स 0 पर आउट हो गए। बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 1 रन का हदफ मिला। बांग्लादेशी ओपनर यासिर अली ने पहली गेंद पर विकेट गंवाकर फिर सनसनी फैला दी। दूसरी गेंद पर अकबर अली स्टंप से बचने के लिए वाइड बॉल के रन की बदौलत बिलाखिर मैच जीतने में कामयाब रहे। गिरते पड़ते बांग्लादेश ने इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी से की जाएगी। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। अदालत की वेबसाइट और लोगो भी जारी कर दिया गया। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस ने पैगाम दिया कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। ख्वाहिश है कि वफाकी आइनी अदालत आइनी बालादस्ती की मुहाफ़िज़ और आने वाली नस्लों के लिए अदल व इंसाफ की मजबूत अलामत बनकर कायम रहे। आइनी अदालत की वेबसाइट पर चीफ जस्टिस ने अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद है ये प्लेटफॉर्म अदालत और अवाम में मजबूत राबते का जरिया बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी नई तामीर शुदा बिल्डिंग में मुंतकिल। नई बिल्डिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतसिल है। वफाकी आइनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। वकील रेलवे ने कहा रावलपिंडी में रेलवे की 1359 कनाल अराजी पंजाब हुकूमत ने कच्ची आबादी को दे दी। रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन भी इसी अराजी में शामिल है। पंजाब हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली है और 1288 कनाल अराजी वापस हो चुकी है। जस्टिस हसन रिजवी ने सवाल किया, क्या रेलवे को तजावुजात और कब्जे के लिए ज़मीन दी थी? तजावुजात बन रही थी, कब्जा हो रहा था, रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। तजावुजात कब्जे के खिलाफ रेलवे एक्शन क्यों नहीं लेती? तजावुजात के खात्मे से किसने रोका है? जब रेलवे के अफसरान एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहेंगे तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर मुसाबकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। मुसाबकती कमीशन स्कूल्स पर 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। एलामी के मुताबिक तलबा को महंगी लोगो वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। स्कूल के लोगो वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म मशरूत फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मशरूत फ़रोख्त मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। एलामी के मुताबिक लोगो वाली कॉपियाँ मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। कई निजी स्कूल्स ने मखसूस वेंडर से खुफिया माहिदे कर रखे हैं। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से खरीदारी नहीं कर सकते, यरगमाल सारिफीन बन जाते हैं। स्टेशनरी और यूनिफॉर्म बेचने वाले हज़ारों छोटे कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ख़त लिख दिया। सुहेल आफरीदी का ख़त में मौक़िफ़ है कि बानी PTI की बहनों को अदालत की इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोकना गैर इंसानी, गैर अखलाक़ी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। ख़त में अदालती अहकामात पर फौरी अमल और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सुहेल आफरीदी ने कहा, मुलाकातों के लिए बावक़ार और क़ानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि उनकी जमात मुल्क में महरूमों, मजबूरों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेगी। मीनार पाकिस्तान लाहौर में 3 रोज़ा इज्तिमा के पहले रोज़ खिताब में 27वीं तरमीम के तहत इस्तिस्ना लेने वालों पर तनकीद। कहा, जमात इस्लामी मुल्क में अल्लाह का निज़ाम लाएगी जो अदल व इंसाफ पर मबनी है। चाहते हैं किसी को किसी पर फौक़ियत ना हो। इस्तिस्ना लेने वालों को पेश होना पड़ेगा। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे।
फ़लस्तीन के खिलाफ ट्रंप की करारदाद का साथ देकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसराइल से दोस्ती और फ़लस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं। हाफिज नईम का इज्तिमा के आखिरी रोज़ लाहे अमल देने का भी ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि कुछ अनासिर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वजारती फोरम से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा कि आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी है। तक़सीम और ताकत की दौड़ खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरनाक है। मसनूई ज़हानत दुनिया का नक्शा बदल रही है। पाकिस्तान UN उसूलों की पासदारी को तरजीह देता है। गज़ा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़ा फ़ौरी बंद होना चाहिए। इसहाक़ डार ने जर्मन वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। दिफ़ा, सियासी, माशी, तिजारत, सरमायाकारी और तालीमी शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का आदा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि ऑनलाइन इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ D8 ममालिक के दरमियान मुश्तरका शराकत दारी नागुज़ीर है। D8 ममालिक को बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से एक मुश्तरका ज़ाबिता अख़लाक़ मुरतब करना चाहिए। बाकू में D8 मीडिया फोरम से खिताब में कहा, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन हालिया दौर के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। मुश्तरका फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म कायम करना वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसूरी की ऑस्ट्रिया के कौमी दिन की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसूरी ने नए तैनात ऑस्ट्रिया के सफ़ीर और दीगर शुरा के हमरा तकरीब में केक काटा। गवर्नर सिंध की बरतानवी शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह के खुसूसी इस्तकबालिये में भी शिरकत। गवर्नर सिंध ने बरतानवी हुकूमत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और शाह चार्ल्स सोम को सालगिरह की मुबारकबाद दी। भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे तेजस की तबाही ने भारत की दिफाई सनत की सलाहियतों पर सवाल उठा दिए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई माहिरीन का कहना है कि तेजस की परवाज से पहले की तस्वीरों में लीकेज और साख्त की कमजोरी वाज़ेह थी। दुबई एयर शो में मकामी तौर पर तैयार भारतीय तैयारा नकाइस की वजह से गिरकर तबाह हुआ। जंगी जहाज़ की तैयारी के दौरान मैन्युफैक्चरिंग के मयार पर सवाल खड़े होते हैं। बदलती ज़रूरियात, टेक्नोलॉजी गैप और गैर वाज़ेह डिज़ाइन ने तेजस का तरक्याती प्रोग्राम रोके रखा। तेजस तैयारे की तैयारी में तकनीकी मसाइल कई बार सामने आए। तैयारे के इंजन फ्रेम के मुताबिक नहीं थे। तैयारे में थर्स्ट, स्मार्ट लोड और हरारती दबाव के मसाइल भी देखने को मिले। दुबई में जारी एयर शो के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के अफसरान पाक फ़ज़ाइया के पवेलियन पहुंच गए। पाक फ़ज़ाइया के अफसरान से गुफ्तगू करते दिखाई दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया और नेवी के अफसरान ने एयर शो में JF-17 थंडर तैयारे के सामने तस्वीर बनवाई, सेल्फीज़ भी ली। तैयारे के बारे में मालूमात हासिल करने में भी दिलचस्पी दिखाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह फ्रेंचाइज को इनामी रकम के अलावा $5 लाख देने का ऐलान। रनर्स अप को $3 लाख और क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख देने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स की इंतजामी की जानिब से मोहसिन नकवी के इस इक़दाम की तारीफ COO समीन राना कहते हैं, ये इक़दाम शानदार है। काश पिछले बरसों के दौरान भी ऐसा विजन और बारात होती। दूसरी जानिब PSL की 2 नई टीम्स की नीलामी अगले बरस 6 जनवरी को होगी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम शॉर्ट लिस्ट। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहिंदगान नीलामी में शरीक होंगे। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग। इंग्लैंड की टीम 172 रन बनाकर आउट हो गई। स्टार्क ने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। इंग्लिश बॉलर्स ने भरपूर जवाब दिया। जोफ्रा आर्चर और ब्रायडन ने टॉप ऑर्डर उड़ाया। बेन स्टोक्स ने 5 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को ठिकाने लगा दिया। दिन के इख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 123 रन बनाए। पर्थ टेस्ट के पहले ही दिन 19 विकेटें गिर गईं। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया पर 49 रन की बढ़ती। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन DC पहुंच गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप आज व्हाइट हाउस में ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 1 बजे होनी है। वेनेज़ुएला हुकूमत का कहना है कि ऑपोजिशन रहनुमा मरिया कोरेना मचाडो को अमन का नोबेल इनाम वसूल करने के लिए नॉर्वे जाने पर मफरूर समझा जाएगा। वेनेज़ुएला के अटॉर्नी जनरल ने दावा किया कि मरिया कोरेना गिरफ्तारी से बचने के लिए मफरूर हैं। उन पर साजिश करने, नफरत भड़काने और दहशतगर्दी के इल्जामात हैं। वेनेज़ुएला में जमहूरियत के लिए पुरअमन कोशिशों पर मरिया कोरेना के लिए
अक्टूबर में अमन का नोबेल इनाम का ऐलान किया गया था। जंग और जियो के इश्तराक से आज कौंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज लबनानी फिल्म्स की स्क्रीनिंग और थिएटर प्ले खुदकुशी से पहले पेश किया गया। आलमी सकाफती मेले में पाकिस्तान और बैन अल-अक़वामी मुसव्विरों ने मिलकर दीवार पर म्यूरल आर्ट के रंग भी बिखेरे। और गुलकार अली हैदर की मौसीकी की दुनिया में फिर से एंट्री। गुलकार अली ज़फ़र के हमरा माजी का मशहूर गाना ज़ालिम नज़रों से को नए अंदाज में मौसीकी के शायकीन के लिए पेश कर दिया गया।